सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा राय को यहाँ ले आओ। राजा के यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदानी काशी रूप पूरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहां प्रफुल्ल नेत्र वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और महर्षि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्थ चंद्रमा के समान प्रतीत होता है। यह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ जाती है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाला श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण का आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पक्तियां भगवान शंकर के 28 की भांति शोभा पाती है। जहाँ ब्राह्मणों को शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करता हुआ देवता के समान हो जाता है। यह निरंतर होने वाले यज्ञ धूप से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहते हैं, पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास को से ही पूर्ण कला स्वतः ही पढ़ लेते हैं, तथा मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर के देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिकेश्वर के दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उसका नाम मणिकेश्वर हो गया। उसी के मंदिर के समीप महात्मा राय की एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इस अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही राय को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके बोला, ब्राह्मण आप किस स्थान में रहते हैं और आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के वचन सुनकर परमानंद में निमग्न महात्मा राय ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम है, हमें वस्तु का आवश्यकता नहीं, तथापि कोई भी हमारे